डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि डैशबोर्ड क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब मैं आपको कुछ ओवरव्यूज़ देता हूँ कि डैशबोर्ड किस तरह से ये एक डैशबोर्ड है जो कि मैं खुद यहाँ पे मैंने डेवलप किया और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसके अंदर मैक्रोज़ भी हैं, इसके अंदर डेवलपर टूल्स भी हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर बिज़नेस केपीआई और चैनल केपीआईज़ के ऊपर रेडियो बटन्स काम कर रहे हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, इस जगह पे एफसीए लिखा हुआ है। जब मैं चैनल केपीआई पे जाता हूँ, ये ज़ेडएल आउटलेट्स है। तो ये डायनामिक एक फंक्शनैलिटी है, जो कि डैशबोर्ड्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 बटन्स हैं। ये तीनों बटन्स जो है ये मैक्रो इनेबल्ड है और ये इसकी एक कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा कॉम्बो बॉक्स इसमें हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर मंथ आ रहे हैं, जो मंथ नहीं आ रहे, जिस दिन वो मंथ स्टार्ट होगा वहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा रीजन है, सब रीजन है, ग्रिड है और फ्रैंचाइज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉर्थ 1 पे जाते हैं तो नॉर्थ 1 के रीजन्स आने चाहिए, क्लस्टर्स आने चाहिए और नॉर्थ 2 पे जाते हैं तो नॉर्थ 2 के क्लस्टर्स आने चाहिए। इसी तरह अगर आप क्लस्टर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ग्रिड आएँ और क्लस्टर 2 को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ग्रिड आएँ। क्लस्टर ग्रिड 1 को सिलेक्ट करते हैं उसकी फ्रैंचाइज़ीज़ शो हों और ये देखें ये यहाँ पर उसकी इसी तरह से ये हायरार्की अपडेट हो रही है। इसी तरह से इसके केपीआईज़ अपडेट हो रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वही टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ इस डैशबोर्ड में मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड की गई हैं। आपका डैशबोर्ड एक सेंट्रल डेटा रिपॉज़िटरी होना चाहिए। पूरे साल का डेटा इसके अंदर सेव हो। इसके अंदर वो तमाम एनालिसिस हों जो कि डे टू डे रूटीन्स में आपसे माँगे जाते हैं, पूछे जाते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे रैंकिंग की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपका जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके कमीशन की ज़रूरत होती है। उनके ट्रेंड्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, जो कि अचीवमेंट के नंबर्स को शो करती है, अचीवमेंट परसेंटेज को आप इस पे शो करा सकते हैं। इसके अलावा तमाम केपीआईज़ की ये ट्रेंड लाइन्स आप देख सकते हैं। हर केपीआईज़ में अगर वो परसेंटेज में ग्रो कर रहा है, तो क्या वो नंबर्स में भी ग्रो कर रहा है या नहीं? ये सेम चीज़ आप कॉम्बो जो ग्रा चार्ट है, उसको ड्रॉ करके भी देख सकते थे। अब बैक टू डैशबोर्ड करें आप यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, जब मैं दोबारा केपीआई ट्रेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे केपीआई ट्रेंड लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली 2 शीट्स के दरमियान मूव कर रहा है। ये मैक्रो काम ये कर रहा है, एक शीट को अनहाइड करता है और दूसरी को हाइड कर देता है। इसी तरह ये एक और बटन है ड्राई रन के नाम से, वापस जाएँ वीडियो के पे ड्राई रन है। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक डैशबोर्ड है। यहाँ पर इसने अपनी कि जो भी एम्प्लॉयी है वो अपना इंडेक्स नंबर लिखेगा, तो उसका तमाम का तमाम डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। मैं देखता हूँ अगर मुझे किसी और का नंबर याद है तो नहीं याद आ रहा। एनीवेज़ अब यहाँ से आप वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ये था हमारा एक सेल्स का डैशबोर्ड जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये कॉल सेंटर डैशबोर्ड है। बहुत पहले ये डैशबोर्ड मैंने डिज़ाइन किया था। इसी कंपनी में कॉल सेंटर में अगर आप देखें, यहाँ से ये 2013 का बेसिकली ये डैशबोर्ड डिज़ाइन है। तो आप पूरे वीक का डेटा देख सकते हैं। उसमें आप ओवरऑल कितनी कॉल्स लैंड की, कितनी आंसर्ड हुई, कितनी अबैंडन हुई। ये रेड लाइन जो है ये अबैंडन को शो करती है। ज़रा इसका लेजेंड भी देखते हैं। उसके बाद उसका एएचटी क्या रहा है। ये एएचटी एवरेज हैंडलिंग टाइम है। उसके बाद सर्विस लेवल है। सर्विस लेवल कितना रहा है। जहाँ पर ये बेसिकली डैशबोर्ड आपको क्या बताता है? ये आपको क्विक डिसीजन बताता है कि कहाँ पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। किस जगह पे अ, जो एवरेज हैंडलिंग टाइम है वो ज़्यादा है, कस्टमर जो है वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है। किस टाइम पे जाके आपका कॉल इन्फ्लक्स ज़्यादा है और आपकी शेड्यूलिंग कम है, यहाँ पे शेड्यूलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि सर्विस लेवल को मेंटेन किया जा सके। अ, अब यहाँ पे देखें एएचटी जो है वो भी कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी आपका सर्विस लेवल ड्रॉप हुआ है 46 पे। 1776 जो है वो कॉल्स बैंड हुई हुई हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका कॉल इन्फ्लक्स बढ़ गया, जिसको हम पीक आवर्स कहते हैं, लेकिन आपका एजेंट जो है वो उतना नहीं था जो कि उन कॉल्स को आंसर कर सके। अच्छा, इस डैशबोर्ड की फर्दर फंक्शनैलिटीज़ इस तरह से हैं, आप रेडियो बटन्स के ज़रिए क्यूज़ में मूव कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि
किस क्यू के क्या हालात थे। उसमें अच्छा, इसके अलावा डेट वाइज़ आप इसको देख सकते हैं, किस डेट को क्या हालात रहे। फिर आप किसी एक केपीआई को अगर टारगेट करना चाहते हैं, अनचेक करते जाएँ, वो एक केपीआई ही आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका एक डायनामिक व्यू डैशबोर्ड है जो कि कॉल सेंटर में यूज़ किया जा सकता है। बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट करते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हमने शेड्यूलिंग करनी है, कहाँ पे ब्रेक्स देनी है। इसके अलावा एक ऑटो डायलर का भी डैशबोर्ड मैंने बनाया था जिसमें ये सिंपल एक डेट की सिलेक्शन के ऊपर वर्किंग करता है। किस डेट को हम क्या स्टैट्स थे। उसका पाई चार्ट अपडेट हो जाता है, उसका लाइन चार्ट अपडेट हो जाता है और उसकी समरी अपडेट हो जाती है। तो ये भी बेसिकली एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा एक डैशबोर्ड है जिस और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका एक ब्रॉडर व्यू दिखाने के लिए आप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर्पज़ ये है कि आपके ज़हन के अंदर अगर डैशबोर्ड के हवाले से कन्फ्यूज़न है या डैशबोर्ड और रिपोर्ट में फ़र्क करने में कोई आपको मसला आ रहा था, तो आपको वो मसला अब नहीं आएगा क्योंकि अब आपने कुछ डैशबोर्ड्स लाइव भी देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन्स में सबसे पहले वो जो हम मैंने पहले नंबर पे आपको डैशबोर्ड दिखाया था, सेल्स का डैशबोर्ड, वो बनाएँगे। उसके बाद कॉल सेंटर का डैशबोर्ड और उसके बाद ये वेलकम डैशबोर्ड बनाएँगे। इसके अलावा अगर एचआर का डेटा मिल गया तो एचआर का डैशबोर्ड भी बनाऊँगा और फाइनेंस का डैशबोर्ड बनाऊँगा। अब मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। इसके बाद फिर किसी लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।